नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो आज का पहला प्रश्न है। आज है 9 अगस्त और हम देखेंगे 9 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद लेलन टॉप क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसके द्वारा करी गई। ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में, क्योंकि इसकी खोज करी गई दक्षिणी कोरिया के द्वारा। बहुत कम तापमान पर भी ये कार्य करेगा। प्रतिरोध 0 से अधिक अच्छी लगता है इसके अंदर। ठीक है जी। प्रतिरोध क्या होता है? धारा को प्रवाह का विरोध करना। रेजिस्टेंस क्या होती है? क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, तो वो ये कि अगर करंट को रोकना ही रेजिस्टेंस कहलाती है। सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध शून्य तो कोई भी हानि नहीं होगी, बिजली फ्लो में चलेगी। यही है, अगर सुपर कंडक्टर में जो आपकी प्रतिरोध जैसे रेजिस्टेंस 0 होगा तो बढ़िया से अपनी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बड़ी से फ्लो करेगी। ओके जी, चलो जी, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि डायनामाइट की खोज किसके द्वारा करी गई थी। डायनामाइट एक तरह का विस्फोटक पदार्थ है, इसकी खोज करी गई थी एक अल्फ्रेड नोबल के द्वारा। उसके बाद उनको समझ में आ गया कि भाई ये मैंने बहुत ही खतरनाक चीज़ बना दी। तो उन्होंने बोला कि अब हम क्या करेंगे, विश्व में शांति के लिए शांति नोबल प्राइज, जो पीस का नोबल नोबल प्राइज होता है, पीस, इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्हीं के नाम के ऊपर जो भी आपके नोबल प्राइज़ हैं वो दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबल के नाम के ऊपर। इंसुलिन क्या होता है? बेस्ट वर्सी बैटिंग। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक आपके जो पेट आपके एक शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज, अग्नाशय जिसको कहते हैं। अब अग्नाशय दो तरह के हार्मोन से सिक्रीट करता है, एक करता है इंसुलिन, एक करता है ग्लूकागॉन। इंसुलिन का क्या काम है? आपके शरीर के अंदर जितना भी बढ़ा हुआ शुगर है यानी कि ग्लूकोज है उसको मेंटेन करना, ताकि आपके मधुमेह की शिकायत ना हो। और ग्लूकागॉन क्या करता है कि जब आपका आपका बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उसको बढ़ाने का काम करता है ग्लूकागॉन। तो ठीक है जी। एक्स सीरीज की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो रॉनसन के द्वारा करी गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। केंद्र की खोज, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा करी गई थी। स्टडी किसको कहते हैं? कैरियोलॉजी, इसको कहा जाता है केंद्र की स्टडी को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया? तो इराक को भाई ये ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया। बगदाद इराक की राजधानी है, आंखों को प्रभावित करने वाला है और अंधेपन का कारण भी यही होता है। ओके, तो किसके द्वारा होती है ये? क्लेमाइडिया जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ओके, इराज यहाँ पे एक दजला फरात नदी है जो मेसोपोटामिया सभ्यता से भी पुरानी, मतलब उस टाइम की मानी जाती है। मीजल्स मुक्त, भूटान और तिमोर लेस्ते को मीजल्स खसरे से मुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत को पोलियो मुक्त और चेचक मुक्त 2014 में कर दिया गया था। जीरोपथेल्मियम, देखो विटामिन ए की कमी से हमें पता है कि नाइट ब्लाइंडनेस हमारी बीमारी होती है, लेकिन जब जीरोपथेल्मिया आपको कहीं देखने को मिल जाता है फिर आप सोचते हो भाई ये क्या, मैंने कहाँ से देख लिया। तो विटामिन ए की कमी की वजह से एक बीमारी होती है आंखों में का सूखना, जिसको हम कहते हैं जीरोपथेल्मिया। ये भी आपको याद रखें, इंग्लिश वाले भी याद रखें, जेड एक्स इससे स्टार्ट होता है, जीरोपथेल्मिया। ओके, निकट दृष्टि दोष, जब दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती तो उसके लिए हम कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और दूर दृष्टि दोष जिसमें हमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखती उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, अगला है आपका, अराश डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ? तो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के मध्य इनका विवाद हुआ। ये नेचुरल गैस के भंडार बहुत अधिक है यहाँ पे, तो स्वामित्व किसका होगा ये, उसके लिए झगड़े यहाँ पे अक्सर होते रहते हैं। तो मेनली सऊदी अरब और कुवैत एक टीम में थे और ईरान दूसरी टीम में था। ओके जी। तो डोरा जो पड़ती है वो आपका सऊदी अरब और कुवैत वाले एरिया में पड़ता है, और अराज जो है वो आपका ईरान वाले एरिया के अंदर पड़ता है। ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अभी आ गया, जब ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में होगा तो कहीं ना कहीं ये आप दोबारा से लेवल टॉप क्वेश्चन में घूमेगा ये प्रश्न। ओके, तो उस तरह उसमें अब हम और ज़्यादा डिटेल में उसको पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, भारत ने चाबहार बंदरगाह बनाया है। चाबहार बंदरगाह हुआ क्या था? चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कि ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पे लगता है आपका पाकिस्तान, यहाँ पे लगता है ईरान। अब जो मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए देखो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हमें पाकिस्तान क्रॉस करना पड़ेगा, POK क्रॉस करना पड़ेगा। इधर तो भाई हमारा सबका प्यारा मित्र है, चाइना तो है ही, वो तो कभी जाना नहीं देगा। तो पाकिस्तान वालों ने यहाँ पे बना दिया
ग्वादर पोर्ट बना दिया। अब भाई ग्वादर पोर्ट को बाईपास करने के लिए भारत ने ईरान के अंदर चाबहार बंदरगाह बनाया। अब चाबहार बंदरगाह के बाद द्वारा अब हम भारत के जो भी सामान भेजना होता है हमें, हम सेंट्रल एशिया मतलब अफगानिस्तान तक भी अगर हमें कोई सामान भेजना होता है तो भी हम इसी बंदरगाह का यूज़ करते हैं। बाकी जो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, वो सारी कंट्रियों को कुछ भी सामान भेजना हो तो यहीं से भेजा जाता है। भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर है स्वेज नहर, जिसका पूरे का पूरा कंट्रोल आपका मिस्र का है, इजिप्ट का है। लाल सागर और आदन की खाड़ी, ये बाबे मंडल को इनको आपस में जोड़ता है। तो बाबे मंडल को एक आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। ठीक है जी। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को हारमुज जल संधि आपस में जोड़ती है। जब जब हम जो हमारा पटवारी बैचल है, जब उसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो मैं उसको आपको मैप के थ्रू इन सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप ईरान के अंदर हुई, विजेता इसका भारत रहा। भारत कबड्डी के अंदर बहुत महारत हासिल है भाई। ओके। ईरान को ही इन्होंने हराया था। चौथा प्रश्न आज का, स्पेस में वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है। भाई कहाँ स्पेन वैज्ञानिकों ने खोजा प्राकृतिक नेचुरल बैक्टीरिया खोजा, तो ये मलेरिया को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। मलेरिया का जो वाहक होता है, जिसका कैरियर होता है, वो आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। ओके। हार्मोन स्रावित मच्छर की आंत में जाके जाके करेगा ये, और वहाँ पे जाके मच्छर की डेथ हो जाएगी, या फिर इस तरह का जो प्लाज्मोडियम है उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का विकास रुक जाएगा, वही बात आ गई। प्लाज्मोडियम एक तरह का आपका परजीवी है। ओके। उसको रोकने के लिए ये वाला बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। देखो, एक होती है स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग, तो ये सीसी फ्लाई के काटने से होती है, मतलब वो भी इसकी कैरियर है। काला आजार रोग का जो कैरियर है वो होती है सैंड फ्लाई। ये क्वेश्चन बड़ी बार आपको देखने को मिल जाएगा, साइंस के क्वेश्चन है, देखने को मिल जाते हैं। मलेरिया में आपके आरबीसी जो है वो प्रभावित होती है। और भाई ये याद रखें, मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है वो है आपका मॉस्किवरिक्स। याद रखें, अभी लेटेस्ट में ही 2021-22 में इसकी खोज हुई थी। पहले तो हम वही करते थे, क्विनीन सिनकोना टी से जो निकलता उसी को यूज़ करते थे। ठीक है। क्लोरोक्विनीन वगैरह दवाई भी मिलती थी इसकी। पर अब मॉर्कोवैक्स, इसकी वैक्सीन हमने पहले खोजी, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। भारत मलेरिया उन्मूलन लक्ष्य रखा है। भारत ने बोला कि हम 2030 तक मलेरिया से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन लगता नहीं। आज तो हर घर घर में गंदे गंदे वाले मच्छर हैं। भारत ने टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 तक रखा है। ये भी क्वेश्चन भाई आपको देखने को मिलता है। जब ये लक्ष्य रखा गया था तभी सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। एक एक क्वेश्चन आपको वही मिलता है यहाँ पे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, जो लेवल टॉप में मिलता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 में कब मनाया गया, तो 1 से 7 अगस्त तक इसको मनाया गया। शुरुआत इसकी 1992 के अंदर करी गई थी, और इस बार की थीम क्या थी, लेट्स मेक्स ब्रेस्ट फीडिंग। देखो, ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका जो कि एक नेचुरल इम्यूनिटी जाती है बच्चों के अंदर। बाकी फीमेल्स को भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ब्रेस्ट कैंसर होने से मतलब बचाती है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग। ओके। बच्चे के जन्म के बाद माँ का दूध क्या कहलाता है, ये भाई क्वेश्चन कई बार आता है। जो पहला दूध होता है वो कहता है कोलेस्ट्रम। याद रखें इस बात को भी। बच्चे का क्या मतलब, जब भी चाहे पशुओं का हो कुछ भी हो तो उसको कोलेस्ट्रम ही कहा जाता है, जिसकी आप बहुत महंगी महंगी वो मिठाई बनाते हैं कुछ। ठीक है। अर्थ ओवरशूट डे 2023 में 2 अगस्त को मनाया गया। प्लास्टिक ओवरशूट डे 2023 28 जुलाई को मनाया गया था। भाला फेंक दिवस इस बार तीसरी बार मनाया गया 7 अगस्त को। ओके। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है, और 12 हाथी के समान होता है हमारा युवा, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से 1942 को स्टार्ट हो गया था। इसी दिन सबको जेल में डाल दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने किस देश से आयोजित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया था, तो ये चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि भारतीय उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और पक्का आपको पता है कि चाइना से, दक्षिण कोरिया से, इंडोनेशिया से बहुत सस्ते में मतलब सामान इंडिया में आ जाता था। तो जो भारतीय उद्योग थे वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान इसका हो रहा था। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर आपका टोटल एंटेनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत के ऊपर चलता है, पूर्व आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत के ऊपर चलता है। माउंट मेरापी, सिनाबुंग ज्वालामुखी, ये दोनों इंडोनेशिया के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने वाली जो लाइन है वो है आपकी 38 अक्षांश। पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच में 1954 के अंदर, जिसमें कहा गया था हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन हुआ क्या, 1959 के अंदर जो आपके दलाई लामा है वो तिब्बत छोड़ के भारत के अंदर, भारत ने उनको प्रवेश दे दिया, और वहीं से भारत और पाकिस्तान की, सॉरी, चाइना के आपस में रिश्ते खराब हो गए, और 61 में उन्होंने अटैक कर दिया।
सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप ये इंडोनेशिया के अंदर ही हैं। पहले भाई इंडोनेशिया की जो राजधानी थी वो जकार्ता थी, और उसके बाद अब जो चेंज होने वाली है ये भाई अब नूर संतारा होगी। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी। जकार्ता दुनिया का ऐसा देश है, सबसे तेज़ी से डूबने वाला शहर है जकार्ता। सातवां प्रश्न है आज का, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का फर्स्ट अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? ये भी कम इंपॉर्टेंट आएगा। तो ये निराक्षी है, नीर जमाक्षी, पानी की आंख जिसको हम कहते हैं। ओके, निर्माण इसका गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स कलकत्ता का दौरा करा गया है। ये मानव रहित होगा और नारंगी रंग का ही होगा। 4 घंटे पानी में और 300 मीटर गहराई तक ही जा सकता है। ओके, जलदोस्त क्या है? जलदोस्त झील की खरपतवार हटाने के लिए एक एयरबोट है। आपको पता है कि झील के ऊपर भी कुछ तरह के ग्रीन ग्रीन सा ग्रो हो जाता है, तो उसको हटाने के लिए इसका यूज़ करेगा। और बेंगलुरु में इसका स्टार्ट करेगा था। परमाणु बम क्या होता है? ये भाई नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया अभिक्रिया के ऊपर काम करते हैं, कि न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है। यूरेनियम टूटता है थोरियम वगैरह के अंदर। ओके, नाभ की संलयन क्या होता है? देखो भाई, जब जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है जिसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में मिलके हीलियम बनाते हैं, वो सन की एनर्जी का एक कारण होता है। क्वेश्चन आता है कि सन की एनर्जी का कारण क्या है? तो आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न रहता है। बरुणास्त्र क्या है? ये भाई हैवी वेट टॉर्पीडो है, पानी में दागी जाने वाली मिसाइल है एक तरह की। INS विक्रांत की अगर मैं बात करूँ तो ये भारत का पहला विदेश स्वदेशी विमान वाहक पोत है। कोच्चि से इसको लॉन्च किया गया। विमान वाहक पोत मतलब जो आपको देखा होगा बड़ा सा शिप होता है पानी के अंदर, और उसके ऊपर और भी एरोप्लेन्स या फिर फाइटर जेट लैंड कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं विमान वाहक पोत। अच्छा, आठवां प्रश्न आपका, गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठन की घोषणा किसके द्वारा करी गई? तो भाई बिहार के द्वारा करी गई। वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान में इसका काम किया जाएगा। बिहार का एकमात्र आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये नेशनल पार्क है, पश्चिमी चंपारण में है और ये। ओके, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रमुख है। और यह 30 वर्ष हो गए थे आपके टाइगर जो संरक्षण चलाया था, तो उसके उपलक्ष्य के ऊपर गज उत्सव मनाया गया था, और द्रौपदी मुर्मू ने भी इनमें भाग लिया था। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। ये काले गैंडे के संरक्षण के लिए जारी किया गया था। हर घर जल, ये भाई बिहार के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम। फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगिरी के अंदर हुई थी, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडरबन कश्मीर के अंदर। RVPK से आप इसको याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2015 से इसको मनाने की स्टार्ट करी गई थी, वोकल फॉर लोकल थीम के तहत। ओके, क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तु बहिष्कार, जब पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ था, तो उसके विरोध में ये चला था। तो उसी के उपलक्ष्य को याद करते हुए 2015 में इसको स्टार्ट करा गया। पश्चिम बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय के अंदर हुआ था, 1905 के अंदर। भारत का पहला वायसराय कैनिंग है। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक्ट है। भारत का फर्स्ट गवर्नर बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न, G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ? तो ये बिहार संग्रहालय पटना के अंदर 2 महीने चलेगा। थीम क्या थी? टुगेदर वी आर्ट। ओके, G20 की पहली फर्स्ट संस्कृति की जो बैठक हुई थी वो खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी, सेकंड भुवनेश्वर, और थर्ड हम्पी के अंदर। G20 की 2024 की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा, 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और 2022 इंडोनेशिया ने करी थी। G20 2030 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। चलो जी, देख लास्ट हमारा, कि साई ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल भी किया लॉन्च। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे आज के लेवल टॉप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपने ज़रूर नोट किया होगा आई होप। और इसकी PDF के लिए मुझे मतलब मैसेज कर दिया करें, तो मैं ग्रुप में इसकी PDF डाल दिया करूँगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।